आज हम आने वाले कोविड के ओमिक्रॉन के तीसरे फेज़ को देखते हुए मिलने आए माननीय एलजी साहब को, और हमने ऑफ़र करी, एक मैंने लेटर दिया है कि चाहे वो डेड बॉडी दिल्ली पुलिस के थ्रू हो, लावारिस हो, अस्पताल में पड़ी हो, शहीद भगत सिंह सेवा दल निःशुल्क उस सेवा को करने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए तत्पर है। हम अपनी निःशुल्क सेवा ऑफ़र करने आए हैं। वैसे तो भारतवर्ष का सौभाग्य है कि जब भी इस देश पर कोई भी आपत्ति या दुविधा आई, मदद के हाथ उस दुविधा से कहीं आगे थे, लेकिन इन हाथों में एक नाम अपने में पद्मश्री तक पहुंचा, वह था शहीद भगत सिंह सेवा दल। और उनके अध्यक्ष जितेंद्र संडे जी मेरे साथ हैं और एलजी साहब से अभी मिलकर आए हैं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार दोनों ही कोरोना काल में नाकामयाब रही, उस नाकामयाबी के चलते यदि सेवा दल, शहीद भगत सिंह सेवा दल अपनी सेवा ना देता तो वह मंजर जो दिल्ली की जनता ने देखा वह कहीं भयानक हो सकता था। एक बार बात कर लेता हूं कि क्या बात अभी एलजी साहब के साथ रखी। जी सर। देखिए, पहला पेंडेमिक आया, दूसरा आया, उसके अंदर हमने देखा कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार लोगों के साथ मजाक किया गया है। जी। मजाक इन द सेंस, कभी सीएम साहब कह देते हैं कि आप जल्दी जल्दी अस्पताल चले जाएं, कोविड हो जाए तो घर में ना बैठें। अब जब ये देखते हैं कि हमारे पास तो सुविधा ही नहीं है, फिर अगला बयान दे देते हैं, अरे घर में ही रहें, घर से बाहर मत निकलें आप, कोविड हो गया है। ये बड़ा भद्दा मजाक है जी। क्या घर के अंदर उनको रोटी देने वाला कौन था उससे? अच्छा, मैंने कई बार देखा, जैसे ही कोई बात होती है बयान पहले आ जाते हैं, उस बयान के जब उस सामने हकीकत आती है तो पलटना तो बनता है। और अभी ओमिक्रॉन में 3 कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अभी तो आज जाकर 500 केस हुए। और मैंने खुद संसद के बाहर खड़े होकर कहा था कि विदेशी फ्लाइटें बैन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आने का जो रास्ता है, यदि कभी भी नाव में पानी भरता है तो छेद बंद किया जाता है, तो जो छेद है, जो फ्लाइटें लगातार आ रही है विदेशों से, जहाँ से वो ओमिक्रॉन देश में दस्तक दे रहा है, वहाँ पर रोक नहीं लग रही। और हमारी बेसिक बात वही होनी चाहिए कि यदि हम रास्ते ही रोक दें तो मुसीबत आए ना। देखिए, अभी आपने खुद कहा कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है ना। ओमिक्रॉन दिल्ली में आ रहा है, भयंकर तरीके से फैल रहा है, आप लोगों को निर्देश दे रहे हैं, आप अमल करिए ना। आप तो पंजाब में घूम रहे हैं, आप तो उत्तराखंड में घूम रहे हैं, आपको दिल्ली वासियों की फिक्र कहाँ है? आप कुछ वहाँ जाके कुछ और बोलते हैं कि मैं शराबबंदी कर दूंगा, दिल्ली के अंदर आप ठेके खोलते जा रहे हैं। अरे आप देखिए, कोविड के अंदर किस प्रकार पहले और दूसरे दौर के अंदर आपके अस्पतालों के अंदर स्ट्रेचर नहीं थे। मैं सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर और नर्सेज को, टेक्नीशियन को, उन्होंने बहुत मेहनत की है जी। हाँ, कम संसाधनों में अपनी बात को दिखाया, लेकिन उन डॉक्टर्स ने बिना पीपी किट के भी तो काम किया है जी। इनके पास लाश रखने के लिए बॉडी बैग नहीं थे, इनके ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन कम थी, सब कुछ था, इनके पास सिस्टम नहीं था। इन्होंने हॉस्पिटलों के बाहर बैनर लगा दिए, नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। उससे बुखलाहट मच गई, बंदा मर गया शमशान में, घर ले जाने के साधन नहीं है। 500 रुपये जहाँ डेड बॉडी को ले जाने के लगने चाहिए, 50-50 हज़ार रुपये लोगों ने दिए हैं। 2000 का इंजेक्शन 2 लाख का बिक गया, 500 की ऑक्सीजन 50,000 की बिक गई। और सबसे ज़्यादा मज़े किसी ने लिए हैं ना इस कोविड में, मैं डॉक्टर को तो सैल्यूट करता हूँ, लेकिन जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटल की, जो इन्होंने अंधाधुंध पैसे कमाए हैं, 25-25 लाख का बिल बना के फिर लाशें नहीं दी उसके बाद जी। मैंने बार बार एक बात बोली है कि इनके ऊपर ऑडिट होना चाहिए, और इनका जो फालतू का नजायज़ पैसा कमाया है इस 2 कोविड के अंदर, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होना चाहिए, जनता के ऊपर लगना चाहिए। और इन हॉस्पिटल के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कोविड के भयानक दौर में देश के साथ धोखा किया है, NSA का कानून लागू होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और उनको जेल होनी चाहिए, इसमें कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई है, देश के बुरे समय में जो साथ नहीं दे रहा है और अपना फ़ायदा उठा रहा है, उसको कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस दोनों कोविड में दिल्ली सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। शहीद भगत सिंह सेवा दल ने अपना फ़र्ज निभाया। आज हम इसलिए आए हैं महामहिम उपराज्यपाल जी के पास कि अगर परमात्मा ना करे तीसरा दौर आता है तो 30 शव वाहन और मोर्ची बॉक्सेज और डेड बॉडी उठाने वाले वॉरियर, ये सारी सेवाएं शहीद भगत सिंह सेवा दल फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, क्या जो रास्ता है ये विदेश से ही, पिछली बार भी कोरोना आया, दूसरा भी लहर कोरोना की विदेश से ही, और अब तीसरा जो ओमिक्रॉन है वो भी विदेश से ही आ रहा है। विदेश से आने का एक ही रास्ता है, फ्लाइट्स। क्या इतनी बड़ी, जब हम कर्फ्यू लगा सकते हैं, हम नाइट कर्फ्यू की बात आ गई, अभी लॉकडाउन की बात भी चलने स्टार्ट हो गई, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को ख़राब कर सकते हैं, तो फ्लाइट क्यों नहीं रोक पा रहे हैं हम?
देखिए, चलो कोई फ्लाइट से आ गया तो अपने घर में घुस गया। अब आगे की बात सुनिए ना, ये उन बातों को संभाल नहीं पा रहे हैं जो होना चाहिए था कायदे से। आप अपने ऑफिसर्स को तो कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, देखिए कमाल की बात जी। और जो छोटे छोटे बच्चे कह रहे स्कूल में जाओ। हाँ, दोनों तरफ जी, बात तो सही अब कह रहे हैं। बच्चों को तो स्कूल भेज रहे हैं, बिल्कुल। यानी आपको बच्चों की लाइफ से कोई लेना देना हाँ। नहीं है। अपने ऑफिसर्स को कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। आपने मॉल खोल दिए, आपने थिएटर खोल दिए, आपने शराब की दुकानें धड़ाधड़ खोल दी, तो कोरोना तो फैलेगा फैलेगा, भीड़ तो आएगी आएगी। इसलिए इनके कर्मों की वजह से दिल्ली में कोरोना ज़्यादा फैला है, जो इन्होंने गलत कर्म किए हैं। और आज भी फिर मैं कह दूं, जनता सचेत हो जाए, इनके भरोसे ना बैठे। अपने घरों में आप अपना कंसंट्रेटर रखिए, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रखिए, और परमात्मा न करे ऐसी नौबत आए आपको एम्बुलेंस और शव वाहन की जरूरत पड़े, शहीद भगत सिंह सेवा दल को फ़ोन करिए। 24 घंटे का नंबर है 8750674433। सीधा मुझे फ़ोन करिए। आप सरकार उठाए ना उठाए फ़ोन, एक सरदार तैयार खड़ा है आपके लिए। ओमिक्रॉन का कोई केस आपके पास? मेरे पास अभी तक 4 केस आ चुके हैं, जिनको हमने घर से हॉस्पिटल से अगले दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। परमात्मा की दया से अभी तक मेरे पास ओमिक्रॉन की कॉजुअलिटी नहीं आई है कोई भी। ओमिक्रॉन और कोरोना में क्या अंतर देख रहे हैं? अभी तक लोगों को कुछ नहीं बताया ये। अच्छा। उनको कोई अपने सिम्टम ही नज़र नहीं आ रहे हैं, सच बोलूँ तो मैं। तो उनमें से एक ठीक भी हुए हैं सज्जन, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था कल। वो करे मुझे तो पता भी नहीं लगा, लेकिन साइंटिफिक तरीके से देखा जाएगा तो हुआ है। ये तो अगर पूरे देश में आ रहा है तो हमें उसके लिए सावधान रहना है। चलिए, ये थे मेरे साथ जितेंद्र संटी जी, जो उन्होंने पूरी बात हमारे सामने रखी और जिस तरीके से ओमिक्रॉन ने दस्तक देश में दी है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, घर में रहे, सुरक्षित रहे। 2 बार जो कोरोना काल में तांडव हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें आम जनता ने देख लिया कि दिल्ली की सरकार ने लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा। किस प्रकार से लाशें सड़ रही थी, किस प्रकार से मोर्चरीज भरी हुई थी, किस प्रकार से अस्पतालों के बाद बैनर लगा दिए गए थे कि नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। शहीद भगत सिंह सेवा दल जो 25 साल से सेवा कर रहा है, उसने वो मौत का तांडव देखा और उसमें कूदा और अपनी सेवाएं देश के लिए, देश की जनता के लिए निष्काम और निस्वार्थ दी। आप देख रहे थे उस समय कि जहां एक तरफ शहीद भगत सिंह सेवा दल निःशुल्क दाह संस्कार करा रहा था, 150 तक डेड बॉडीज हमारे पास घरों से और अस्पताल से आ रही थी। बिना किसी सरकारी मदद के हम वो सेवा कर रहे थे, लेकिन वो तांडव मौत का इतना ज़बरदस्त था, फिर भी अस्पताल वालों का और कई लोगों का दिल नहीं पसीजा। किस प्रकार से अस्पतालों ने 25-25 लाख के बिल बनाए, फिर लाशें देने से मना कर दिया। अगर पेशेंट ठीक भी हो गया है तो पैसे ना होने के कारण उनको छुट्टी नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा एक कहर था दिल्ली के अंदर। किस प्रकार से 2000 का इंजेक्शन 1 लाख में बिका, 2 लाख में बिका, और मिस मैनेजमेंट ऐसा था दिल्ली सरकार का कि 1000 रुपये वाली एम्बुलेंस 50,000 में भी नहीं मिली उस समय लाश ले जाने के लिए। किस प्रकार से ऑक्सीजन के सिलेंडर की ब्लैक हुई, ये सब ने देखा। ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि जगह नहीं थी, लेकिन वो मिस मैनेजमेंट था और धक्के दे के लोगों को अस्पतालों से बाहर निकाला गया। उस समय लोगों को कुछ याद आता था तो शहीद भगत सिंह सेवा दल आता था, हमने वो काम करा। मैं हैरान हूँ कि आप कुछ भी बयान कभी भी दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बयान दे दिया कि आप अगर बीमार हो जाएं तो अस्पताल मत जाएं, घर में ही रहें। वाह जी जी, क्यों जी? क्या आपके पास इंतजाम नहीं है? क्या एक मरीज के, एक पेशेंट के राइट्स नहीं है अस्पताल जाने के? ऐसा कौन सा कानून है? एक तरफ इतना कहर का समय हो, कर्फ्यू लगाने की आप तैयारी कर रहे हैं, और आप तो पंजाब में जाकर चुनाव के मजे ले रहे हैं। कभी आप उत्तराखंड जाते हैं, कभी पंजाब जाते हैं। अब दिल्ली में बैठी हैं, दिल्ली को संभालिए आके। आपकी वजह से पहले भी लोग मरे। पहले आपने कहा कोई बीमार हो फट से हॉस्पिटल में जाए। जब आपने देखा कि आपके पास जगह नहीं है, आपने कह दिया कोई अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठें, अपना इलाज घर में करें, घर में क्वारंटाइन हो। अरे क्या घर में आपने किसी को सुविधा दी? कोई डॉक्टर दी आपने?
कोई दवाइयाँ दी आपने? कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए आपने? जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, अगर वो 10,000 हैं तो 9,900 के अंदर मौत होने के बाद लाश को कहते हैं घर ले जाओ, मॉर्चरी नहीं है। आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, आपने उन हॉस्पिटल को सैंक्शंस कैसे दे दी? और वो हॉस्पिटल वाले लाखों रुपए का बिल देने के बाद कहते हैं कि लाश ले जाने के लिए गाड़ी अपनी लेके आई है। जब पेशेंट को घर से लाना है तो वो गाड़ी अपनी भेजते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं मोटे। जब लाश बन जाती है, वो उस परिवार में दुख की घड़ी है, उसने लाखों रुपए दिए हैं, उसके बाद कहते हैं लाश को घर ले जाओ। ऐसा क्यों? तो ये दुविधाएं हम देख रहे हैं जो पिछले समय से, और हमने पूरा प्रयास किया। आज हम आने वाले कोविड के ओमिक्रॉन के तीसरे फेज़ को देखते हुए मिलने आए माननीय एलजी साहब को, और हमने ऑफ़र करी, एक मैंने लेटर दिया है कि पहले शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास 8-10 शव वाहन और एम्बुलेंस थी, आज हमारे पास 30 गाड़ियों का काफ़िला खड़ा है। और इन 30 गाड़ियों के काफ़िलों में बनने में मैं धन्यवाद करता हूँ अक्षय कुमार जी, फिल्म इंडस्ट्री वाले, उन्होंने 2 हमें एम्बुलेंसेस भेजी। आनंद महिंद्रा जी ने हमें एक एम्बुलेंस भेजी, बजाज एलियंस ने एक हमें एम्बुलेंस भेजी, सलीप वेल ने एक एम्बुलेंस भेजी, MM पाल सिंह गोल्डी जी ने एक एम्बुलेंस भेजी। मतलब ऐसे ऐसे लोग आके जुड़ रहे हैं जो आज सेवा करने में हमारे साथ जुट गए हैं। त्रिलोचन सिंह जी ने भेजी है, ढिल्लों साहब ने। तो मेरा आपको भी कहना यह है कि जब इनके पास साधन नहीं थे तो क्यों नहीं इंतज़ाम किया गया? 4,200 डेड बॉडी जो 2 कोविड काल के अंदर शहीद भगत सिंह सेवा दल ने अस्पतालों से और घरों से ला के क्रिमेट करी सीमापुरी में, अगर उसको वो उस समय सहारा नहीं देते तो क्या आसरा बनता था? आज हम एलजी साहब को रिक्वेस्ट करके आए हैं कि चाहे वो डेड बॉडी दिल्ली पुलिस के थ्रू हो, लावारिस हो, अस्पताल में पड़ी हो, शहीद भगत सिंह सेवा दल निःशुल्क उस सेवा को करने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए तत्पर है। हम अपनी निःशुल्क सेवा ऑफर करने आए हैं।